छात्रों, परसों मैं आपको रैखिक असमीकरणों पर आधारित प्रश्नावली 6.1 करा रहा था। एक आध प्रश्न पे कोई जिज्ञासा आई है, मैं एक आध प्रश्न आपको और बता रहा हूँ। आप इस पाठ को जल्दी फिनिश करेंगे। इसके बाद मैं रैखिक असमीकरणों के आलेखीय निरूपण और इनके हल आपको बताऊंगा। तो फिलहाल चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में, इसमें कह रहा है 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 11 से अधिक हो। कंडीशन दे रखी ने 10 से कम क्रमागत विषम संख्या होनी चाहिए जिनका योगफल 11 से अधिक हो, ये कंडीशन है ना। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम लिख लेते हैं, माना अभीष्ट क्रमागत विषम संख्याएं, मान लेता हूं मैं, हमने कहा 2n-1 तथा 2n+1 है, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जहाँ n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। हमने कहा कि माना अभीष्ट क्रमागत विषम संख्या है 2n-1 तथा 2n+1 है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए कंडीशन कह रहा हो इनका योगफल 11 से अधिक है। लिखेंगे प्रश्नानुसार 2n-1 प्लस 2n+1 इनका योगफल 11 से अधिक है। ग्यारह से अधिक इनका योगफल है, बराबर नहीं करे, 11 से अधिक ही बोल रहा है ना। यानी 2n-1 प्लस 2n+1 इज ग्रेटर देन इक्वल 11, 1 से 1 कैंसिल, 4n इज ग्रेटर देन 11, therefore n इज इक्वल टू 11, n इज ग्रेटर देन 11/4। 4 से भाग दिया मैंने दोनों को, है ना। n ये आ गया, n इज ग्रेटर देन 11/4। अब इसको मैं जरा डिवाइड करता हूँ। देखो 4 दूनी 8, 4 3 11/4, 2 से ही 3/4। अब n इज ग्रेटर देन 2 and 2 in 3/4, और साथ में कह रहा हूँ कि n इज ए नेचुरल नंबर, है ना, क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तथा n इज ग्रेटर देन 2 into 3/4। n के संभावित मान क्या हो सकते हैं? 2 से बड़ा प्राकृतिक संख्या कौन है? 3, 4, 5 ये हो सकते हैं n के संभावित मान, है ना। अब मैं इन मानों के लिए देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। यदि n इक्वल टू 3 तो ये संख्या कौन कौन सी होगी? देखिए, तो पहली विषम संख्या ये बराबर होगी 2n-1 इन 2 into 3-1, 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, तथा दूसरी विषम संख्या 2n+1, 2 गुणा गया 3 धन 1 बराबर 7। ठीक है। यदि n बराबर 4 तो पहली विषम संख्या बराबर क्या होगी? 2n-1, 2 गुणा गया 4 ऋण 1, 4 8 में से 1 गया 7। दूसरी विषम संख्या बराबर है 2n+n, 2 into 4 + 1 इक्वल टू 9। ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि 10 से कम विषम संख्याओं का ऐसे युग्म ज्ञात कीजिएगा। यदि n बराबर 5 तो पहली विषम संख्या क्या आएगी भाई? 2n-1 यानी 2 into 5-1 इक्वल टू 9। तो दूसरी विषम संख्या बराबर क्या आ जाएगी? 2n+1 यानी
2 इंटू 5 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 11, है ना। परंतु क्या कह रहा हूँ, कंडीशन दे रही कि 10 से कम विषम संख्याओं का, यहाँ पर 11 क्या हो गया 10 से अधिक हो गया, 11 हो गया ना, परंतु 11 इज ग्रेटर देन 10 आता है, क्या होगा 11 जो है अग्राह्य होगा, होता है अग्राह्य होगा, ये अभीष्ट युग्म कौन कौन से होंगे, अभीष्ट संख्याओं के युग्म कौन कौन से होंगे जिनका योगफल 11 से अधिक हो, है ना, और वे स्वयं 10 से कम हो, तो कौन कौन से होंगे। तो यदि हमारा पहली विषम संख्या 5 है, दूसरी 7 होगी, तथा दूसरा युग्म क्या होगा, पहली यदि 7 है दूसरी 9 होगी। ये आपका उत्तर आ गया, इस तरह से आप इसको कर लेंगे, ठीक है ना, सिंपल है। ऐसी सवाल नंबर 24 में भी कह गया, क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिएगा जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो तथा उनका योगफल 23 से कम हो। सम संख्याओं युग्म लेंगे आप तो 2n + 2, 2n + 2n और 2n + 2 ले लेंगे आप, है ना। प्रत्येक 5 से बड़े हैं तो ये तो कंडीशन आप रखेंगे कि 5 से छोटी को जो होगा वो अग्राह्य मान देंगे तथा इसका योगफल 23 से कम हो, और 2n + 2n + 2 इज लेस देन 23 कर देंगे आप, हल करेंगे n का मान मिल जाएगा, और n के वे मान जिनके लिए संख्या क्या होती है 5 प्राप्त होती है, 2n या 2n + 2 का मान 5 से बड़ा प्राप्त होता है, वो संख्या आप ज्ञात कर लेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की 3 गुनी, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। अब देखो हम एक प्रश्न और करा देते हैं तुमको, क्वेश्चन नंबर 23 देख 24-25 कंडीशन से आप बनाइएगा, असमीका बनाइएगा। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है ना, तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई हमने ज्ञात करनी है कि त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप 61 सेंटीमीटर है। सिंपल है, आप क्योंकि सबसे छोटी भुजा पर ही आश्रित हैं सब भुजाएं, तो आप मानिए माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बराबर x है सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, वो करें 3 गुनी है 3x सेंटीमीटर होगी, तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा, तीसरी भुजा कह रहा हो सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, यानी 3x - 2 सेंटीमीटर। ये कंडीशन आ गई तुम्हें, है ना। अब वो कह रहा तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करनी, त्रिभुज का परिमाप क्या है 61 सेंटीमीटर है। अब वो क्या गया, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप माने उसकी तीनों भुजाओं का योग, यानी x + 3x + 3x - 2, यानी 3 दूनी 6 7 x - 2, ये आ गया त्रिभुज का परिमाप। अब वो कह रहा है कि आपको इसका परिमाप जो है तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करनी है आपने, अर्थात ये वाला लंबाई तुमको ज्ञात करनी है कब, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है, अर्थात जिसका परिमाप का मान क्या है 61 सेंटीमीटर से अधिक है न्यूनतम 61 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर या इससे अधिक है ना। अब प्रश्नानुसार 7x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61, न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है या इससे अधिक हो सकता है। अब चलिएगा दोनों ओर में 2 जोड़ दूंगा, 7x - 2 + 2 इज ग्रेटर देन 61 + 2, 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू
63। अब मैं 7 से भाग दे दूंगा दोनों तरफ से, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 9। अब x का मान यदि माना x का मान 9 या 9 से अधिक है, जिसलिए से किसका न्यूनतम परिमाप क्या है 61 सेंटीमीटर से अधिक है ना। इसलिए त्रिभुज की तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई कराओ, लंबाई बराबर हो गए 3 इंटू 9 माइनस 2, 9 दूनी 18 में से 2 गया, 9 से 27 में 2 गया 25 सेंटीमीटर आ गया है ना। ऐसे भी देख लो प्रश्न में, यदि माना उसकी न्यूनतम लंबाई 9 सेंटीमीटर है तो पहली भुजा हो गई x बराबर 9, दूसरी भुजा हो गई 3x बराबर 9 गुणा गया 3 27, तीसरी भुजा हो गई 3x माइनस 2 इक्वल टू आ गया तुम्हारा 25 सेंटीमीटर। जोड़ हो जाए तो 9 धन 27 धन 25 कितना हो गया भाई 7 और 5 12, 52 और 9 61 है ना। तो इस प्रकार देखो न्यूनतम परिमाप 61 सेंटीमीटर आ गया, आपके उत्तर की पुष्टि हो गई। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई आ गया आपके पास 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये प्रश्नावली फिनिश हुई। अब मैं आप अपने लिए ग्राफ पेपर की व्यवस्था कीजिएगा। अगले जो प्रश्न होंगे इनका जो ग्राफीय निरूपण होगा और उनका सॉल्यूशन होगा वह बिना ग्राफ पेपर के संभव नहीं है, अतः कल आप ग्राफ पेपर की व्यवस्था करके रखिएगा। धन्यवाद।